जगन्नाथ धाम की जय। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम परम धाम में 25 पक्ष और उसमें से हमने रंग महल की शोभा देखने जा रहे हैं। और रंग महल में हमने जो जो शोभा अभी देखी, तो हमारे बीच में जो नए सुंदर साथ हैं उनकी यदि कुछ मिस हो गई है 2-3 क्लासेस, उनकी इच्छा है तो सुंदर साथ उनको सेवा में हाजिर हैं समझाने के लिए। यदि उनको वीडियोस किरण दीदी ने आज शेयर कर दी हैं, यदि उनसे नहीं समझ आता तो वो पहले की वीडियोस देख के अपना समझ लेंगे, नहीं तो फिर बात कर सकते हैं। अपने साथ बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो ये सेवा कर सकते हैं। जैसे बीच में आरती हैं और भी अपने सुंदर साथ हैं। किरण दीदी को पता है आज 3-4 सुंदर साथ आए हैं, तो वो आज उनके लिए हम और भी थोड़ा सा एक रिवीजन कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले चांदनी चौक की शोभा को देखा। चांदनी चौक हमारा जो है ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, जो कि अमृत वन के बीच में है। मतलब अमृत वन को काट के बीच में बना हुआ है। तो उसकी पिक्चर एक पूरी, उसको दूसरी तरह से हम देखते हैं। एक मिनट और डालती हूँ नक्शा। यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा रंग महल है। ठीक है, रंग महल के बाहर हमारे जहां से 100 सीढ़ियां चढ़ती हैं, ये हमारे 7 वन दिखाई दे रहे हैं। और ये जमुना जी जहां से हम आते हैं ना, इधर से पार करते हुए अक्षरधाम को पार करते हुए इधर ये केल पुल, और फिर अपनी दक्षिण की दिशा में मुड़ते हैं तो ये 7 वन दिखाई देते हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और ये वट। तो बीच में से सीधा आते हैं तो सबसे पहले ये अमृत वन के ये बीच में काट के चांदनी चौक बना हुआ है। तो इसमें क्या शोभा आई है? हमारी लाल और हरे वृक्ष की शोभा है। ये लाल और हरा वृक्ष जो कि एक कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। अपने दाहिने हाथ कौन सा वृक्ष है? लाल वृक्ष। हाँ, कोई सुंदर साथ साथ में नया बोलना चाहता है तो उनको आप रेज हैंड कर दें कि वो साथ में बोलना चाहते हैं, तो सरोज दीदी उनको खोल देंगी, तो रिवीजन हो जाता है नए सुंदर साथ का। तो ये लाल वृक्ष है अपना दाहिने हाथ, और बाएं हाथ है हमारा हरा वृक्ष, जो कि 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पे बना हुआ है। हाँ जी, वर्षा को आप खोल दो सरोज दीदी। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा है। इसके बीच में से एक पेड़ का तना जाता है सेंटर से। अब वो कितना है ये अभी हमने नहीं सोचना। उसके बीच में हमारे सुंदर एक द्वार बना हुआ है जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। और हाँ जी फिर वर्षा जी, खोल सकते हो आप। हाँ, खुला हुआ है। वर्षा, आपके पीछे यदि शोर है तब तो आप मत खोलना, नहीं तो आप खोलना, क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चों की आवाज आ रही है कुछ। हाँ, तो ये 2 भौम तीसरी चांदनी है। अब इसकी भौम ऐसे बनती है, एक भौम तक ये तना पूरा ये पेड़ का तना जाता है, जिसमें डालियां भी बीच में होती हैं, तो छत डल जाती है। फिर ऊपर सुंदर हमारे मेहराबें बनती हैं थंबों की। फिर ऊपर एक छत और डलती है, तो ऊपर हमारी गुमटियां। इस तरह से इस पेड़ की शोभा है। लाल वृक्ष और ये हरा वृक्ष। और ये चांदनी चौक की शोभा कैसी आई है? यहाँ पे सुंदर रेती है, 2 खुनी, तीखुनी और गोल चकोर अलग 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 डिजाइन की रेती बनी हुई है। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़े, 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आए थे। फिर वो 2 चबूतरों की शोभा देखी हमने। और ये धाम दरवाजे के आगे सुंदर चौक जो बना हुआ है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक। और ये 2 चबूतरे हमारे कैसे हैं? 10 मंदिर के लंबे और 4 मंदिर का लंबा, और ये 2 मंदिर का चौड़ा। तो कुल टोटल ये जो दरवाजे का हांस है, सब सुंदर साथ समझ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं कि ये 10 मंदिर का जो धाम दरवाजे का हांस है,
वो ये टोटल 10 मंदिर पड़ते हैं। और बीच में धाम दरवाजा हमारा 2 मंदिर का चौड़ा, 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा, ये धाम दरवाजा। अब धाम दरवाजे के अंदर हमने चलना है, यहाँ तक की शोभा में हम अंदर अब एंटर कर रहे हैं, ये शोभा हम कर चुके हैं। धाम दरवाजे के अंदर गए तो क्या शोभा आती है हमारी, एक शोभा ये और पहले देख लेते हैं पूरी। ये हमारा धाम दरवाजा यहाँ दिख रहा है ना, और जूम करती हूँ इसको, ये, और घेर कर हमारे मंदिरों की हार, ये 1 मंदिरों की हार। अब यदि मैं इस रौंद से अंदर जा रही हूँ तो मंदिरों से हम यदि अंदर जाते हैं तो क्या नजर आता है, और धाम दरवाजे से अंदर जाते हैं तो क्या नजर आता है। यदि मैं धाम दरवाजे से अंदर जा रही हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा बाला, 1 मंदिर की, 1 गली की शोभा, ठीक है, 1 गली, फिर आएगा सामने 28 स्तंभ का चौक, ठीक है। और यदि मंदिर से अंदर आ रहे हैं तो हमें क्या आएगा, 2 थंबों की 2 थंब, 3 गलियां, 3 गलियां। और क्या शोभा आ रही है फिर से, ये दूसरी 6000 मंदिरों की हार। अब वो 6000 थोड़े कम पड़ जाते हैं, हाँ। तो वो बीच में 28 थंब, ये सबको दिख ही रहा है, ये जगह कट गई तो इट मीन्स मंदिर यहाँ कम हो गए हैं। फिर आगे क्या आएगा हमारे, ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां, 3 गलियां। अब ये नीचे प्रथम भौम की शोभा टोटल यहाँ तक हमने करी हुई है। आगे हमारे आते हैं ये फिरावे, फिरावों की शोभा हमने समझी थी, तो उसमें 9 फिरावों की शोभा होती है। फिरावा किसको कहते हैं, ये हमारा 4 चौरस हवेलियां हैं, तो टोटल ये हमारा क्या हो जाता है, 1 फिरावा, ठीक है। और फिर गोल हवेलियां, पहले चौरस हवेलियां, फिर गोल हवेलियां, ये 2 फिरावे, फिर चौरस हवेलियां, ये 3 फिरावा, और फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल। हाँ, किसी की इच्छा है बोलने की तो बोल सकते हैं। ऐसे करके 8 फिरावे चौरस और गोल हवेली के होते हैं, है ना। और फिर बीच में क्या शोभा आती है, दूसरा नक्शा खोलते हैं, उससे और क्लियर होगी फिरावों का जो है ना। आगे चला गया क्या, रुको, इसमें नहीं है, दूसरे वाले तरफ है। इसमें है, ये वाला। ये हमने 9 फिरावे देखे, 8 फिरावे, फिर ये पंचमोहल का फिरावा, ये देख रहे हो गोलाई में, ये घेर के फिरावे आते हैं, पूरी घेर के आएंगे, पूरे जो हमारे 201 हांस में पूरा रंग महल है ना, तो अंदर भी हमारे ऐसे ही अंदर जाते जाएंगे तो हांस छोटे होते हैं। ये इसमें गिनतियों में जाएंगे तो दिक्कत आएगी, हमें ये पता है बाहर तो गोला बड़ा है, अंदर जाते जाएंगे तो सब हांस छोटे होते जाते हैं। तो अंदर गए तो हमारी ये फुलवारी की शोभा, बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं हम, सबसे बीच में, तो पंचमोहल के साथ फुलवारी की शोभा। फिर क्या आएगा हमारे 9 चौक, और किनारे पे ये हमारे हमारे पानी के स्तून जो सीधा ऊपर जाते हैं और चांदनी पे जाके खुलते हैं। तो ये तो शोभा हो गई हमारी पूरी एक भौम की, ये जो हमने टोटल शोभा ये देखी अंदर जाने की। अब आज हम जो शोभा समझने जा रहे हैं, चांदनी चौक से मूल मिलावे की शोभा। तो चांदनी चौक हमने समझ लिया, धाम दरवाजे को देख लिया, और 28 स्तंभ की शोभा। 28 स्तंभ कैसे बने हुए हैं, 10 स्तंभ इधर पूरब, 10 पश्चिम, और 4 स्तंभ उत्तर और 4 दक्षिण। तो ऐसे टोटल 28 स्तंभ हमारे
होते हैं, तो इसको 28 स्तंभ का चौक कहते हैं। अब 28 स्तंभ के चौक की एक पिक्चर और देख लो सुंदर साथ जी, उससे और शोभा मन में बस जाएगी कि कितना सुंदर, जहाँ पे हम वनों से आते जाते 28 स्तंभ पे चौक पे क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे मिलके बैठ के बातें करते होंगे। कितना सुंदर ये 28 स्तंभ के चौक बने हुए हैं, सुंदर स्तंभ बने हुए हैं, बैठने की सुंदर कुर्सियां, सिंहासन। फिर जब आते हैं हम वनों से तो जहाँ बैठ के बातें करते हैं धनी की, और फिर यहाँ से हम रसोई की हवेली की तरफ प्रस्थान करते हैं, सामान लेके आते हैं ना वनों में से, फिर यहाँ से रसोई की हवेली चलेंगे। तो ये 28 स्तंभ के चौक की शोभा, यहाँ टोटल देखो 28 स्तंभ नजर आएंगे। देखो पूरे अच्छे से सुंदर सात अमी है, उन्होंने कितने अच्छे से ये शोभा बनाई है, पूरे वैसे ही 28 स्तंभ बनाए। 5 ये है, 5 ये, तो 10 पीछे ही बनाए हैं, और 4 इधर 4 इधर। बीच में सुंदर तकिए, सिंहासन, कुर्सियां, और सुंदर ऊपर चंद्रमा भी है, छत के ऊपर सुंदर चंद्रमा लगा हुआ है। ये 28 स्तंभ की शोभा। ठीक है, अब 28 स्तंभ के बाद हम चलते हैं आगे अपनी रसोई की हवेली। क्या क्या बीच में आया? चांदनी चौक से मूल मिलावे के बीच में 100 सीढ़ियां, धाम दरवाजा, और एक गली को पार किया, और फिर 28 स्तंभ को। सब चितवन में सुबह सुनते हैं ना, तो सुरता लगानी होती है, तो सबको ये रास्ता पता होनी चाहिए कि कैसे हम यहाँ से चल रहे हैं। धाम दरवाजे को पार किया, एक गली को पार किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया। अब हमें ये पता करना है कि हवेलियां क्या है। ये जो फिरावे हैं ना, ये जैसे चौरस चौरस बने हुए हैं, ये एक हवेली है, ये वाली। इन हवेलियों में मंदिर होते हैं। एक सेकेंड, तो इनको कहते हैं हवेलियां। हवेलियों में मंदिर होते हैं। अब रसोई की हवेली कहाँ पे है, इसको देखने के लिए हमें जो जो पहली चौरस हवेली है, सबने ये देखा ना, ये फिरावे, तो यहाँ से जब हम 28 स्तंभ को पार करेंगे, तो जो सबसे पहली हवेली होगी, ये हमारी रसोई की हवेली है। और मूल मिलावा कौन सा होता है, उसको हम एक बारी ब्रीफली समझ लेते हैं कि मूल मिलावा कहाँ पे आता है। तो ये एक चौरस हवेली, 2 चौरस हवेली, 3 और 4 चौरस हवेली को पार करते हैं। तो जब गोल हवेली का फिरावा स्टार्ट होता है, तो जो पहला हमारा गोल हवेली स्टार्ट होएगी वो क्या है, मूल मिलावा, ये वाला, ये हमारा मूल मिलावा है। तो यही रास्ता है जो हमारा ये आज का जो हमने समझना है कि चांदनी चौक से मूल मिलावे की शोभा। तो हमने यहाँ तक की शोभा को समझा, तो अब हम समझेंगे रसोई की हवेली। ये हवेली है ऐसे, यहाँ पे हर भूम में ऐसी हवेली है, लेकिन लीला करते हैं राज्य महाराज इस हवेली में। जो रसोई की लीला होती है वो यहाँ पे होती है, तो उसको हम समझते हैं अब वो कैसी हवेली है। सबको स्थान पता चल गया ना कि रसोई की हवेली कहाँ पे है। नक्शा ये वाला खोलती हूँ हम दूसरा। ये देखो 28 स्तंभ को पार किया, और अब रसोई की हवेली को समझते हैं अपन। ये देखो, यहाँ ये रसोई की हवेली हमारी, ये 28 स्तंभ के बाद ये रसोई की हवेली। ऐसे हमारी इधर भी और हवेलियां हैं, सब चल रही हैं गोल घेर के, सभी हवेलियां चल रही हैं। तो हवेली, इस हवेली की विशेष शोभा क्या क्या है, इसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारी 3 दहलाने होती हैं। कौन कौन सी दहलाने होती हैं? एक तो उत्तर की दहलान, और ये दक्षिण की दहलान, और ये पूर्व की दहलान।
अब हमें किसी भी हवेली के अंदर जाना है। इस हवेली की शोभा अलग बताएंगे और रसोई की हवेली की शोभा को, और इसमें क्या अंतर है, यानी कि रसोई की हवेली और दूसरी हवेली में क्या क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले रसोई की हवेली समझ रहे हैं। तो इसकी विशेष शोभा क्या है? वैसे हमारी हर हवेली के मुख्य द्वार 4 होते हैं, ये वाले देख रहे हो, ये हवेली भी है और एक ये हवेली भी है। तो हम देखा था हमने दो, जो ये मंदिरों की हार, पहली एक मंदिरों की हार, 2 थंबों की हार 3 गलियां, फिर दूसरे मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? हवेली में एंटर करने के लिए ये पूरब का दरवाजा है, और पीछे पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, यानी कि एक हवेली के 4 मुख्य बड़े दरवाजे होते हैं। इनको कहते हैं बड़े दरवाजे। अब हवेली में मंदिर भी होते हैं बहुत सारे, टोटल कहोगे तो हवेली, और ये दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये मंदिर भी हैं। यानी कि हवेली के अंदर बहुत सारे मंदिर भी हैं, जिनको गिनती देखनी हो तो सब उस वाली किताब में जो मैंने बताया था, सब इस किताब को लें, बहुत इजी है, आराम से समझ में आएगी और अच्छे से आप थोड़ी बहुत हल्के फुल्के गिनती है उसमें कर पाओगे। तो ये मंदिर है। अब इसमें अंदर जाना है इस हवेली में, तो मुझे सबसे पहले एक बड़ा दरवाजा मिलेगा। ये रसोई की हवेली नहीं है, अभी मैं इधर, रसोई की हवेली ये वाली है जो 28 स्तंभ के बाद में आती है। तो एक बड़ा दरवाजा, एक इधर और उत्तर और दक्षिण, ये बड़े दरवाजे। अब रसोई की हवेली में क्या फर्क है? यहाँ जब हम 28 स्तंभ के चौक को पार कर रहे हैं तो मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे थंब दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमें दरवाजा नहीं दिख रहा, तो इसको कहते हैं दहलान। दहलान का मीन्स क्या होता है कि खुले थंब लगा दिए और मेहराब बन गई, तो दहलान हो जाती है। तो ये हमारी 11 मंदिर की दहलान, ये वाली, क्योंकि इसमें एक दरवाजा नहीं है, 5 मंदिर इधर 5 इधर, बीच में एक दरवाजा नहीं है, तो वैसे इसीलिए ये 11 कह देते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे थंब लगे हुए, खुली जगह है, जैसे हम सब मिल के आ रहे हैं। जब रसोई में आना होता है तो सब शाक तरकारी मेवा लेके आते हैं, सब एक साथ आते हैं, तो ये खुला बरामदा टाइप बोल देते हैं। चितवन में सुना होगा स्वामी जी के कि खुला बरामदा है यहाँ पे, जो कि अन्य हवेली में नहीं है। अब यहाँ पे हम अंदर एंटर करें, और क्या दिख रहा है मुझे? अंदर एंटर करते ही एक गली आएगी, एक गली को पार किया और एक थंबों की हार बीच में, यानी कि 2 गलियां और एक थंबों की हार। इसका खड़ा दृश्य भी देखते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। ये और क्लियर पिक्चर देख लो कि मेहराबें ये बनी हुई है ना, ये देखो थंब बने हैं और सुंदर मेहराबें, तो ये दहलान हो गई, 11 मंदिर की दहलान। फिर एक थंबों की हार, 2 गलियां, और फिर क्या शोभा आती है? 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे तो सुंदर ये चौरस चबूतरा, कमर भर ऊंचा एक चबूतरा, और चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हर दिशा में उतरी हुई हैं, और सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है। और ऐसी शोभा हर जगह है, मूल मिलावे में भी और दूसरी चौरस हवेलियों में भी, सब जगह आपको चबूतरा ऐसा ही मिलेगा। नीचे गिलम बिछी होगी, सिंहासन होगा और ऊपर चंद्रमा होगा, सुंदर वैसी ही शोभा होगी। तो रसोई की हवेली में विशेषता क्या है? यहाँ दरवाजा नहीं है पूरब का, तो ये पूरब की दहलान है। और क्या विशेषता है? अभी हमने 3 दहलानों का वर्णन किया, तो ये उत्तर की दहलान और ये दक्षिण की दहलान। तो अब ये पूरी दहलान नहीं है, इसमें क्या है कि हमने कहा ना ये 4 दरवाजे होते हैं, ये उत्तर का दरवाजा ये बना हुआ है। अब दरवाजे के जो पश्चिम वाले ये मंदिर है, ये मंदिर यहाँ नहीं है, और यहाँ पे क्या है? पीछे दीवार बनी हुई है और दीवार में दरवाजे, और सामने थंब लगा दिए, और ये खुले थंब हो गए,
जो खुली ढलान हो गई। तो इसको हम और नक्शे से देख सकते हैं कि कैसे ढलान बनी हुई है। और ये दक्षिण में भी सेम ऐसे ही 10 मंदिर की, क्योंकि यहाँ दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा नहीं है, इसीलिए 11 मंदिर हो जाते हैं। तो इधर भी दक्षिण में ढलान है। तो यहाँ पे हम भोजन कब करते हैं? जब हम 15 दिन यहाँ पे कृष्ण पक्ष पे जब बाहर से घूम के आते हैं, तो यहाँ पे शाम को भोजन होता है चबूतरे पे। और सुबह हम जब आते हैं, जब हम तीसरी भूमि की पड़साल से नीचे यहाँ उतर के इन दहलानों में सुबह भी हम यहाँ भोजन करते हैं, शाम को यहाँ चबूतरे पे भोजन करते हैं, दहलानों में करते हैं। जहां भी ये तीनों दहलाने, हर जगह भोजन की लीला होती है। और इसके अलावा क्या शोभा आई है यहाँ पे? श्याम और श्वेत मंदिर, श्याम और श्वेत मंदिर और सीढ़ियों का मंदिर। इसकी क्या शोभा है? श्याम मंदिर क्यों कहा है इसको? क्यों कहा है? क्योंकि ये रसोई का मंदिर है। यहाँ पे भोजन तैयार होता है और लाडबाई की जुट की सखियां, जो कि हम ही हैं, यहाँ पे भोजन धनी के लिए बनाते हैं। और श्वेत मंदिर की क्या है? श्वेत मंदिर में यहाँ भंडार गृह जिसको कह देते हैं, कि सारा सामान यहाँ पे हम लाके इस भंडार में रखते हैं। और ये है हमारा, और जूम करती हूँ, ये सीढ़ियों वाला मंदिर। यानी कि हर भोम में हमें जाना होता है, तो इस सीढ़ियों वाले मंदिर से ही हम ऊपर जाते हैं। ये शोभा हमारी रसोई की हवेली की शोभा। अब इसमें क्या क्या हुआ, रिपीट करते हैं। क्या क्या शोभा आई? 3 दहलाने, है ना, और श्याम और श्वेत मंदिर और सीढ़ियों का मंदिर। और यहाँ पे जब एंटर किया तो हमने कमर भर ऊंचा चबूतरा और थंबों की एक हार और 2 गलियां नीचे, और चबूतरे के ऊपर भी एक थंबों की हार है, और ऊपर सुंदर चंद्रमा लगा हुआ है, और नीचे गिलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां, सभी यही शोभा होंगी। ठीक है, और कोई शोभा रही है नरेश जी रसोई की हवेली में? और क्या होना चाहिए? ये सब कंप्लीट हो गई? किरण दीदी, नरेश जी, कोई हाँ कमी जी। है तो? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस फर्स्ट ठीक, क्लास। ठीक है। हाँ, सुंदर सार जी, ये गिनती रसोई तो की, करनी नहीं, हाँ, बाकी ठीक। मतलब वो अब गिनती नहीं, वो पढ़ लेंगे सुंदर सार कितने मंदिर की एक हवेली है, क्या है, क्योंकि वो इतना जरूरी नहीं है ये अभी शोभा, क्योंकि वो वीडियोस हमारी बन चुके हैं। सुंदर सार यदि और गहराई से समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सोनिया ने हमें एक एक चीज एक एक कोने से अच्छे से समझाया है कि हम उसको कैसे, और सब यदि हम बोल रहे हैं तो सबके दिल में वो गिनती चल रही होगी, जिनको याद है सबके बस दिल एक में वो चीज और चल। है कि ये जो हमारे उत्तर तरफ के द्वार हैं और इधर दक्षिण की तरफ के द्वार हैं और जो पश्चिम की द्वार है, इन पे बाहर चबूतरे भी बने हुए हैं, जो पूर्व हाँ, की तरफ वो नहीं। तो अभी बताने हैं, ये वाली, ये शोभा अभी 24 में रावे, ये अभी बताएंगे कि कैसे ये तो चबूतरे पूर्व की बने। तरफ दहलान आने से वो चबूतरे नहीं बने। हाँ, यहाँ तो दरवाजा नहीं है, अभी ये बताएंगे, अभी ये वाली मेहराबे और चबूतरे। मेन यहाँ की शोभा कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसका एक खड़ा दृश्य और दिखाती हूँ मैं, तो उससे और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मैंने खोल के रखा था, मॉडल्स में था। किरण दीदी है साथ में? जी। किरण दीदी, वो हाँ था जी। ना एक मॉडल था ना रसोई की हवेली का, वो खड़ा हाँ, था वो। निकालते हो, 1 मिनट। आप निकाल लो एक बारी, फिर देखती हूँ मैं, यदि मेरा खुल जाएगा तो। वो खड़ा था ना एक दृश्य रसोई की हवेली का, ये देखो, हाँ ये भी है, इससे भी देख सकते हो। अभी इसके दरवाजे में दिखाती हूँ, मेन वो दिख जाए लास्ट में। वो धाम सुषमा वाले में है दीदी, वो वाले ना। वो है ना, वो पीडीएफ इंट्रोडक्शन जो हाँ रसोई हाँ, रसोई की हवेली वाला, हाँ उसको खोल लो आप। हाँ हाँ, ये तो वही है, वो खड़ा है दृश्य, उसमें जो नए सुंदर साथ हैं अच्छे से उसमें दरवाजे दिखेंगे, या तो मैं वीडियो चलाती हूँ उसमें अच्छा से है, तो
वो भी बहुत अच्छी है, रसोई की हवेली। एक बार सुंदर साथ जी वो भी देखेंगे। अब हाँ चलते जी, हैं। वो ना वीडियो चला दो जो है ना हाँ मैं चला रही हूँ दीदी, हाँ श्रीवास्तव खोल ली की। मैंने। हाँ। एक मिनट, शेयर करी है मैंने, देखना। नहीं अभी नहीं करी, अभी कर रही नहीं हूँ। अभी नहीं। हाँ जी मैं कर रही हूँ। हो गई शेयर। हवेली में जो पहली भूमि की पहली चौरस हवेली, जिसके पूर्व में 11 मंदिर की लंबी दहलान। ये देखो सुंदर साथ जी, दहलान इसको कहते हैं। ऐसे थंब लगा दिए खुले, तो ये खुली जगह हो गई। अपार शोभा से थोड़ी आवाज कर दो। दाएं हाँ जी क्या कह रहे हो दीदी? आवाज थोड़ी कर दो। रुको, मैंने ना शेयर नहीं करी आवाज, नहीं शेयर इसीलिए। तो आ गई है, आवाज आ रही है, थोड़ी नहीं कम है। आवाज शेयर नहीं करी है, अभी कर रही हूँ। बाएं 5-5 मंदिर शोभायमान है। उत्तर की दिशा के मध्य में ये देखो, जो उत्तर के दिशा के मध्य में ये दरवाजे की बात कही है, ये दरवाजा, और बाकी जगह ये दहलान। बड़ा दरवाजा अति सुंदर है, जिसके पूर्व में मंदिर व पश्चिम में ये पश्चिम में दहलान। इससे बिल्कुल क्लियर हो रही है कि दहलान किसको कहते हैं। पीछे दीवार में दरवाजे हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनाया, आगे थंब लगा के। दहलान है। दक्षिण में भी इसी प्रकार मंदिरों व ये देखो, दरवाजा आधी जगह पे मंदिर बना दिए, और ये दरवाजा बाकी पीछे की जगह खुली रख दी। दहलान की शोभा है। पश्चिम दिशा के मध्य में बड़ा दरवाजा, इसके दाएं बाएं मंदिरों की शोभा अपरंपार है। ईशान कोने से पश्चिम तरफ का पहला मंदिर श्याम रंग का, रसोई का, और तीसरा श्वेत रंग का, और दोनों के मध्य में सीढ़ियों ये श्याम मंदिर, ये श्वेत मंदिर, और ये सीढ़ियों वाला मंदिर। का मंदिर बेमिसाल शोभा को धारण किए हुए है। इन मंदिरों के भीतर थंब की हार घेर कर आने से शोभा को 4 चांद लग गए हैं। चबूतरे की किनार पर थंभों की झिलमिल झिलमिल करती हार पूरे चबूतरे को प्रकाशित कर रही है। दहलानों में दोपहर को हम सखियां आरोगने का आनंद लेती हैं। मध्य के चबूतरे पर शाम को वनों से आकर श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी वो हम सखियां भोजन आरोगती हैं। अन्य चौरस हवेली में तीनों दहलानों के स्थान पर मंदिर अन्य जो चौरस हवेलियां अभी हमने फिरावे में समझी थी ना, उन जगह क्या है कि वो दहलान नहीं है, यानी कि खुली दहलान ना होने की, लेकिन चारों तरफ मंदिर है, टोटल मंदिर आ जाते हैं, तो दहलान नहीं है। शोभायमान है, बाकी बनावट समान है। श्याम मंदिर रसोई होत जीत, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़ सेत मंदिर है तीत, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़ सेत मंदिर है तीत, बन थे फेरे संजा जब, बन थे फेरे संजा जब, इन मंदिरों आरोग्य तब, इन मंदिरों आरोग्य तब, श्याम मंदिर रसोई होत जीत, जोड़ सेत मंदिर है तीत। हाँ जी सरोज दीदी, किसी रेज हैंड किया हुआ है सुंदर साथ में, एक बार खोल हाँ दो जी, उसको। सीमा देवी को मैंने खोल दिया। हाँ जी सीमा देव, आप बोलो क्या कह रहे हो? हाँ जी सीमा जी कुछ कह रहे हो आप? खोलो।
आप खोलो, सोनिया जी आप भी खोलो, सोनिया। हाँ, क्या कह हेलो हेलो, प्रणाम दीदी। वो प्रणाम। अनम्यूट नहीं हो रहा था दीदी हाँ मेरे अब से हो फिर। गया, हाँ बोलो अब। अब अच्छा हो गया, दीदी हाँ जी मैं, दीदी। हाँ एक जना बोलो, जी सोनिया मैं जी ये आप बोलो। पूछना हम्म दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो चौरस हवेलियां हैं हमारी, हम्म इनमें थंब किस कलर के आते हैं ये सारे? ये तो है ना क्योंकि गाना गा कलर। रहे थे ना कि झलकार होती है हाँ इनकी। हाँ झलकार होती है। अब कलर तो देखो, जैसे मूल मिलावे के कलर आप, वो तो हमें राजीव राज ने जैसे मूल मिलावे में बताया ना, अपने जैसे थंबों का वर्णन आता है, हीरा लसनिया गोमादिक मोती जी पन्ना परवाल, तो ऐसे ही थंब होते होंगे, इन्हीं कलर्स के होते होंगे और उन्हीं की झलकार होती होगी। अभी तो राजी ने एक, जैसे कहते हैं ना, शुमार मिला के उन कलर्स का वर्णन कर दिया, अदरवाइज तो कितने अनगिनत कलर होते होंगे ना, जी है ना। जी ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ओके जी। ओके थैंक प्रणाम जी। हाँ जी सीमा जी आप हाँ कुछ कह जी। रहे हाँ जी जी दीदी, प्रणाम दीदी। हो। मैं ये प्रणाम पूछ जी। रही थी दीदी, ये जो इसमें दहलान आई है, जो पीछे का पश्चिम वाला हिस्सा है, उसमें सब में मंदिर है पूरे में, या हाँ जी दहलान भी आती है? ये पूरे पूरे में पश्चिम में मंदिर है? पूरे मंदिर है ना। यहाँ अच्छा। पे हमारे 11 मंदिर की जगह हो जाती है, और यहाँ 10 इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे तो दरवाजे को भी काउंट कर लिया ना, दरवाजा भी नहीं आया। तो जी यहाँ जी। पे क्या किया, उत्तर में एक दरवाजा और दक्षिण में भी दरवाजा, बाकी ये दहलान बना दी, है ना। तो ये 3 अच्छा जी, ये दहलान। 10 मंदिर की है? हाँ ये 10 दक्षिण और मंदिर उत्तर की, में 10 10 मंदिर। 10 की होगी, ठीक। सामने 11 की होगी, और पश्चिम में पूरे मंदिर है। वैसे ही जैसे अन्य हवेली में ये है ना, जैसे इसके ठीक। आसपास की हवेली में है ना, क्योंकि चारों जी तरफ दीदी। मंदिर है बाकी हवेली में, बस यही डिफरेंस है। ओके दीदी। ठीक है। थैंक यू जी। नहीं राज्य महाराज का थैंक यू करना है हमें, राज्य महाराज दे रहे हैं लाड अच्छे से, है ना। ठीक है। अब हम और शोभा को और आगे बढ़ाते हैं कि और शोभा हमें क्या देखनी है, कि क्या और चीज आई हुई है। अब हम देखो कहीं भी जाते हैं, सरकार श्री हमें एक बात समझाते थे, किसी हवेली के यदि अंदर एंटर कर रहे हैं तो क्या शोभा आती है, एक थंबों की हार, 2 गलियां। ठीक है। और जब हवेली से बाहर निकलते हैं तो क्या शोभा आती है, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये हरदम याद करेंगे अपन इस बात को। सरकार श्री ना जब कराते थे ना, कहते थे बोलो हवेली से बाहर है तो 2 थंबों की हार, 3 गलियों को पार किया, हवेली के पूरब वाले दरवाजे से मैं अंदर गई, अंदर जाते वक्त क्या देखा, 1 थंबों की हार, 2 गलियां, और फिर 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं कमर भर ऊंचे चबूतरे, पूरब से ऊपर चढ़ी, पश्चिम से नीचे उतरी। नीचे उतरी तो फिर क्या देखा, सामने पश्चिम का द्वार। अब इसमें द्वार नहीं है, इसमें हम बोलेंगे कि मैंने दहलान को पार किया, है ना। दहलान को पार करके 1 थंबों की हार, 2 गलियों को छोड़ा, फिर 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के कमर भर ऊंचे चबूतरे पे आई, सुंदर गिलम से होती हुई, फिर पश्चिम की तरफ से, दिशाएं हमें जरूर पता होनी चाहिए, पश्चिम से मैं 3 सीढ़ी नीचे उतरी, फिर 1 थंबों की हार, 2 गलियों को पार करके मैं पश्चिम वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। ठीक है। अब मुझे मूल मिलावे की तरफ जाना है, तो मुझे क्या दिख रहा है, बाहर 2 चबूतरे नजर आ रहे हैं, कमर भर ऊंचे चबूतरे। इस हवेली के इधर भी चबूतरे, जहां दरवाजे आएंगे वहां हमें 2 चबूतरे नजर आएंगे। अब इधर चबूतरा नहीं है क्योंकि इधर दरवाजा नहीं था हमारा पूरब में, तो बाहर मुझे सुंदर चबूतरे नजर आएंगे, है ना। और फिर दूसरी हवेली स्टार्ट हो रही है तो उसके दरवाजे के बाहर भी 2 चबूतरे नजर आएंगे। तो 2 चबूतरे हमारे दूसरी हवेली के, और इसके 2 चबूतरे। अब यहाँ पे क्या शोभा बनती है, सुंदर मेहराबों की शोभा। 24 मेहराबें जिसको कहते हैं ना, 24 मेहराबों का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में भी आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे 24 मेहराबों की शोभा बनती है। तो वो बनेगी कैसे, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं, ये 2 चबूतरे बनेंगे। ठीक है। अब इसको समझने के लिए एक मॉडल से समझते हैं। ये चबूतरे यहाँ, और क्या शोभा है, जहां 4 हवेलियां कटती हैं, यानी कि ये कोना, यहाँ पे एक चबूतरा कमर भर सेंटर में यहाँ भी बनेगा, ये भी बन गया, ये भी बन गया, हर एक कोने कोने पे, ये कोने पे भी एक चबूतरा, और इन पे भी
हमारी 24 मेहराबें भी बनेंगी। ये कॉर्नर्स में भी और 2 हवेलियों के आमने सामने भी 24 मेहराबों की शोभा आती है। तो वो कैसे आती है, 24 क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, मॉडल से कैसे बनेंगी उसको देखते हैं। ये देखो सुंदर सा जी झरोखे की शोभा, ऐसे झरोखा आता है ना धाम दरवाजे के ऊपर, ये भी एक सुंदर पिक्चर है। अभी मॉडल्स दिखाती हूँ। ये प्रियंका ने बनाए थे सबसे पहले, जब चर्चनी की क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो उसने बनाए थे ये देखो। अब ये 2 मंदिरों, जब 2 हवेलियों के आमने सामने, ये हमारा चबूतरा है। और देखती हूँ इसका और बना हुआ है, कमर भर ऊंचा चबूतरा। हाँ यही है, ये 2 चबूतरे और दूसरी हवेली के भी 2 चबूतरे। अब 24 कैसे बनेंगे, इन चबूतरों के ऊपर यहाँ पे 2 अक्सी थंब, यानी कि मंदिर हो रहे हैं ना, तो 2 अक्सी और इधर खुले थंब ऊपर तक जाते हैं, छत तक। अब ये मेहराब बनती है छत के ऊपर। तो ये देखो, एक मेहराब इधर, 1 2 3 मेहराबें होगी, है ना, और 3 ऐसे ही आमने सामने चबूतरे के ऊपर भी होंगी। इधर भी 3 मेहराबें, ये 3 और 3 ये 6 और 3 9 और ये 3 12, ऐसे बन गई ना। अब इधर से भी गिन लो इजी रूप में, 12 और 3 15 और ये 15 और 3 18 19 20 21 22 23 24। ऐसे ये मेहराबों का एक बहुत सुंदर डिजाइन छत पे बनता है, सुंदर ऊपर जाके। तो ये 24 मेहराबें बनती हैं, क्योंकि जब इस हवेली से मैं बाहर निकल रही हूँ तो ये 2 थंबों की हार 3 गलियां दिख रही है ना, ये थंब बने हुए हैं, ये 2 थंबों की हार 3 गलियां। तो यही थंब हमारे इस चबूतरे के ऊपर भी होके निकलते हैं, तो उन थंबों पे ही यूं मेहराबें बनती है इस तरह से। तो ये तो हो गई दरवाजों के आमने सामने मेहराबें। अब कॉर्नर्स में भी ऐसे ही मेहराबें बनती है। ये कॉर्नर्स देखो, ये 4 हवेलियों के कॉर्नर में भी एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है सेंटर में। तो उसमें भी इस कॉर्नर से, इस हवेली के कॉर्नर से यहाँ पे देखो, ये भी थंबों की हार जा रही है पूरी हर तरफ। आपने देखा होगा ये नक्शा, तो मैं आपको पहले थंब दिखा दूं तो वो मेहराबें कैसे बनती होंगी। कि ये जो थंब चलते हैं ना, ये पूरे, ये देखो पूरे घेर के चल रहे हैं, चारों तरफ घेर के थंब है। ये देखो एक हवेली के चारों तरफ घेर के, तो उसी थंबों पे तो मेहराबें आएंगी। तो ये कॉर्नर पे 4 हवेली के कॉर्नर्स पे बीच में पहले एक चबूतरा हो गया, फिर उसके ऊपर मेहराबें बनेंगी। तो वो भी 24 कॉर्नर्स पे भी और आमने सामने। देखो ये कॉर्नर्स है, ये भी 3 3 6 और 3 12 और 3 15, ऐसे 18 लिखी हुई है। हाँ पूरा लिखा हुआ है। किसी को मॉडल भी कल ये मैं डाल दूंगी उसी ग्रुप में, नए वाले ग्रुप में। नए सुंदर साथ नए वाले ग्रुप में ये चीजें आती रहेंगी, हर ग्रुप में नहीं डालूंगी, क्योंकि ये सुंदर साथ के पास ये हैं चीजें, तो वो फिर ग्रुप भर जाता है। ये नया वाला जो बनाया है ना, जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए ये सब मॉडल उस ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, तो अच्छे से घर में भी देख सकते हैं ये वाले मॉडल। ये देखो ये चबूतरा है 4 हवेलियों के बीच में। ठीक है, इसमें तो कोई संशय नहीं है ना सुंदर साथ को। ये हवेलियां हमारी, अब हमने कितनी हवेलियों को पार करना है जो कि मूल मिलावे तक हमें पहुंचाएंगी। हमने देखा था, अभी मैंने दोबारा से वही नक्शा खोलती हूँ जिससे फिर से पता लगे कि कौन सी हवेली पे हमें जाना है मूल मिलावे तक पहुंचने के लिए। ये देखो हमने ये फिरावे देखे थे, 4 चौरस हवेलियां, और ये जो गोल फिरावे की जो पहला गोल हवेली आएगी वो है हमारा मूल मिलावा। तो ये 4 चौरस हवेलियों को हमने कैसे पार करना है, और आगे नक्शा खोलती हूँ इसी का।
हाथ नहीं चलते ठंड में ना, स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। ये देखो, पहली रसोई की हवेली को पार किया। अब कैसे पार किया? पश्चिम के दरवाजे से मैं बाहर निकल आई थी, तो क्या देखा मैंने? जो दो नए सुंदर साथ हैं उनको खोल दो सरोज दीदी। क्या देखा मैंने? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। फिर दूसरी चौरस हवेली के पूरब वाले दरवाजे से मैं आरती अनम्यूट करा, आप बोलो। हाँ, आरती बोल सकते हो साथ साथ, जो समझ में आया। मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगी तो आप साथ बोलना कि मैं दूसरी चौरस हवेली के पूरब वाले दरवाजे से मैं अंदर गई। अच्छा, आपके बच्चे की आवाज है तो बंद कर दो, कोई बात नहीं। हाँ सरोज दीदी बंद कर दो। तो पूरब वाले दरवाजे से मैं अंदर गई तो क्या देखा? 1 थंबों की हार, 2 गलियां। सब बाकी जो जिन्होंने करा हुआ है वो सुंदर साथ अपनी सुरता में चल सकते हैं कि हमें आता है, लेकिन ध्यान लगा सकते हैं। तो मैं अंदर गई तो 1 थंबों की हार, 2 गलियों को पार करके कमर भर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ गई और फिर पश्चिम की तरफ से सीढ़ी उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी। फिर क्या देखा? 1 थंबों की हार, 2 गली। और फिर पश्चिम वाले दरवाजे से मैं बाहर निकली तो 2 चौरस हवेलियां मेरी पार हो गई। फिर से मैंने क्या देखा? तो यहाँ वही 24 मेहराबें जो कि पहली चौरस हवेली से बाहर निकलते, रसोई की हवेली से बाहर निकलते वक्त मैंने देखी थी। अब दूसरी चौरस हवेली से निकल रही हूँ तो वैसे ही 2 थंबों की हार, 3 गलियां और सुंदर छत पे मैंने ऊपर देखा तो सुंदर 24 मेहराबों का झुंड। और इतने कहते हैं ना, यहाँ पे शैंडलर लटके होते हैं, तो उन मेहराबों में सुंदर सजावट के लिए अति सुंदर सामान लटका हुआ यहाँ पे शोभा में, यदि लीला में चलोगे तो। अब तीसरी हवेली को भी ऐसे ही पार करना है हमने कि पूरब वाले दरवाजे से मैं अंदर गई तो 1 थंबों के हार, 2 गलियों को पार किया और 3 सीढ़ियां कमर भर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ गई पूरब की दिशा से और पश्चिम से नीचे उतर गई। नीचे उतरी तो फिर से 1 थंबों के हार, 2 गली को पार किया और पश्चिम वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। तो मेरी ये 3 चौरस हवेलियां पार हो गई। ऐसे ही चौथी चौरस हवेली को भी मैंने पार कर लिया, है ना? आरती समझ में आ रहा है ना? सिर्फ गर्दन हिला लो, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही अंदर गई तो 1 थंबों की हार, फिर चबूतरे पे चढ़ी और फिर नीचे उतरी तो 1 थंबों की हार, 2 गली। अब क्या फर्क आएगा? पश्चिम वाले दरवाजे से मैंने बाहर निकल गई। अब बाहर निकल रही हूं तो 4 चौरस हवेलियां मेरी पार हो गई हैं। मुझे क्या दिख रहा है सामने? गोल हवेली मेरी मूल मिलावा, जहां धनी मेरा इंतजार कर रहे हैं। हमें सुरता से चलना है यहाँ पे। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। तो चरण में जो ग्रहना है, इन चौरस हवेलियों को पार करके हमें यहाँ पहुंचना है। अभी वही पल है, वही घड़ी है जहां हम दाड़िम की कलियों की तरफ यहाँ मिल के बैठे हैं, सब सुंदर साथ। पहले हमने वहां बैठे बैठे सुरता नीचे राजी ने डाली, अब सुरता हमारी राजी फिर से इस मूल मिलावे में ले जा रहे हैं कि ये खेल खत्म कब होगा? जब हम पल पल अपनी यहाँ सुरता लेके जाएंगे। ठीक है, अब बाहर निकले तो हमने क्या देखा? एक तो जो 2 थंबों की हार आती है ना गलियां, लेकिन जो 1 थंब की जो हार है ना, वो मुझे दिख रही है चौरस और एक दिख रही है गोल। अब इसको मैं दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ, ये वाले में, इसमें क्लियर है, थोड़ा खड़ा दृश्य है ना। ये देखो 28 थंब के चौक को पार किया ना। ये आरती तुम ही हो जो मूल मिलावे में जा रही हो, है ना? 28 थंब के चौक को पार किया, ये रसोई की हवेली, ये मैं ढूंढ रही थी, ये रही। ठीक है, अब देखो, अब यहां से मैं बाहर निकली तो मुझे क्या दिख रहा है? एक तो चौरस दिख रही है ना? और दूसरी जो थंबों की हार है वो गोल दिख रही है, क्योंकि गोल हवेली हमारी स्टार्ट हो गई है। अब गोल और चौरस में क्या फर्क होता है? फर्क इतना ही है कि चौरस हवेली चौरस बनी हुई है, गोल
ऐसे बनी हुई। बाकी एक डिफरेंस हो रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले अंदर एंटर करते हैं कि यहाँ से गई तो मुझे वैसे ही दरवाजा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से पूरब वाले दरवाजे से मैं अंदर एंटर करी तो क्या देखा, अंदर एंटर करेंगे तो एक थंबों की हार, दो गली। ये देखो, यहाँ से मैं बाहर मुझे ये गोल थंबों की हार नजर आ रही है ना, और ये पूरब वाला मेन गेट है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है। इस दरवाजे के अंदर गई तो मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो, एक थंबों की हार, दो गलियां, और फिर वैसे ही कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा। उसमें क्या था, चौरस चबूतरा। तो 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं इस गोल चबूतरे पर आ गई, जहां मुझे धनी से मिलना है। मेरे धनी सिंहासन पर बैठे हैं और सुंदर साथ ये दाड़िम की कलियों की तरह बैठा है। तो सबसे पहले तो हम धनी का दीदार कर लेते हैं, दौड़ के जाते हैं तो धनी के पास से चलते हैं यहाँ पे। तो धनी हमें यहाँ पे आते ही अपनी नजरों से सींचते हैं, अपने गले से लगाते हैं, तो हम प्रेम भरा सिजदा करते हैं। हर रूह का अपना तरीका, अपने ही तरीके से बात होती है हर रूह की। अब तुम्हारा जैसा दिल कर रहा है, तुम चाहे चरणों से इनका दीदार करो, चाहे नेत्रों से करो, चाहे शीश कमल पे चरणों तक की शोभा को निहारो, चाहे श्यामा जी से पहले मिलो। हर रूह का अपना अपना स्थिति होती है, ठीक है। तो ये हमारा मूल मिलावे का रास्ता, कि कैसे मैं चांदनी चौक से दौड़ के मूल मिलावे तक पहुंची। पहले तो मैंने धनी से जी भर के प्रेम भरी बातें करनी है, फिर जी भर के उनको निहारना है। अब निहारना है तो हम चरणों से निहारना शुरू करते हैं कि कैसे मेरे धनी के चरण कमल हैं, कैसे धनी एक चरण नूर की चौकी पर धर के बैठे हैं और दूसरा चरण जांग के तले, ऐसे धनी बैठे हैं। तो सबसे पहले मैंने धनी के चरणों में अपना हस्त डाला तो धनी ने दूसरा अपना चरण मेरे दूसरे हाथों में दे दिया। तो जी भर के उनको निहारना है। तो हम ये श्रृंगार धनी का, राजी श्यामा जी का कल करेंगे अच्छे से। अभी हम थोड़ा सा ये शोभा को, जिसके दिल में जो संशय है, 5 मिनट वो हम पूछ सकते हैं। यहाँ तक पहुंच के कल दीदार करेंगे जी भर के धनी का, राजी श्यामा जी का, और इन मूल मिलावे की शोभा को और निहारेंगे, थंबों की शोभा को निहारेंगे कि किस तरह से ये थंब आए हैं, कैसे उनके साथ हम विलास करते हैं, कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे धनी के साथ रमते हैं। हाँ जी सोनिया, आप खोलो। हेलो। हाँ जी सोनिया। थोड़ा सा नेट आपका स्लो है, दोबारा बोलो। हाँ, अभी आपकी ना नेट ये ठीक छोटे है। वाली सखी आ गई है। हाँ दीदी हाँ मेरे बोलो। को ये चीज, दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे चौरस के बाद गोल हवेली आती है, तो जो साइड में आपकी आवाज कट रही है। यदि आपकी अभी आवाज नहीं आ रही तो मुझे आप कॉल करना है ना, मैं जो भी संशय होगा मैं आपको बता दूंगी अभी क्लास के बाद ना। हाँ, अभी इनका नेट स्लो है ना नरेश जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, आपकी आ रही है। नाम जी आई हम्म, आई दीदी मेरी थोड़ी कट रही है तो आप मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगी ओके आपको, ठीक है। ओके जी, ठीक है आवाज ठीक है, कट रही मैं है। बाद में कॉल हाँ अभी कर करूंगी, लेना, हाँ कर बाद लेना में मुझे। कॉल कर ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है सुंदर साथ जी। और किसी का संशय है तो बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सीमा, आप बोलो। नाम जी, दीदी मैं ये कह रही थी कि जब मूल मिलावा में जो धनी बैठे हैं श्यामा जी के साथ में, वो सेंटर में बैठे हैं कि पीछे नीलवी के थंब के पास में बैठे हैं, पश्चिम के दरवाजे के पास में?
अब इसका जवाब मेरे साथ किरण दीदी हैं, अच्छे से बताएंगी। किरण दीदी आप खोलोगे? सुनीता दीदी हैं, कोई भी सुंदर साथ दूसरा भी मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगता है कि सब मिलके कुछ ना कुछ बोलते रहें। हाँ जी सुनीता दीदी आप खोलो। सुंदर साथ जी वैसे तो दोनों तरह से ही वर्णित है। सरकार श्री ने हमें बताया हुआ था कि वो पीछे जो 5 और नीलवी के थंब लगते हैं उसके साथ लगता हुआ सिंहासन है, लेकिन जी। वाणी में बहुत सी ऐसी चौपाइयां हैं जहाँ मध्य में ही वर्णन आया है। अच्छा। तो लालदास आपकी जी की जैसे बड़ी इच्छा करे वैसे चौपाइयों के हिसाब से मध्य में ही वर्णन आया है, लेकिन लालदास जी की एक वृत्त है उसमें ऐसा वर्णन आया है कि 5 और नीलवी के साथ लगते हुआ वहां पे सिंहासन है। तो जैसे जी। आपकी इच्छा करे आप वैसे उसको अच्छा। ले सकते जी। हो। हाँ जी। ठीक। लेकिन जो कुलजम स्वरूप हमारी वाणी है उसमें जितनी जी। भी चौपाइयां आई हैं वो मध्य में ही सिंहासन है। हाँ जी जी। दीक्षा दीदी आप क्या कह रहे हो वो भी खोल लो। धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। दीक्षा। हाँ जी, मैंने ना अभी जो इन्होंने स्वामी जी ने किरंतन का वो करा ना टीका, उसमें मैंने पढ़ा था पहली बार कि पश्चिम दिशा में बिल्कुल खंभों से लगा हुआ सिंहासन। हाँ वही और सुनीता पहली दीदी वाणी वही में बात हमने कह रही है, ये सुनीता दीदी भी यही कह रही है हाँ कि जी दोनों तरह से वर्णन आया है। तो श्रीनिवास जी आप क्या कहना चाहोगे? मम्मी आप वैसे खोलो। बहन जी प्रणाम जी। हाँ। बहन जी वैसे तो सभी परमहंसों ने जो है मध्य में ही वर्णन करा है। हाँ। अब जो हमारे जवाहरदास जी महाराज हैं, युगलदास जी महाराज हैं, तो आप उनके वो पढ़ेंगे तो उन्होंने सबने मध्य के अंदर ही, और वो कमल का फूल भी मध्य में ही दिखाया जाता है। हाँ, और उसी कमल के फूल के ऊपर ही जो है कंचन रंग का नगन जड़ित सिंहासन सिंहासन है वो कमल के फूल के ऊपर है। इसलिए अब इसकी चिंता जहाँ लग जाए, सब है तो बीच ही, सारा ही चबूतरा है, कहीं भी बैठे हो है तो हाँ बीच में। बस अब ना दिल की लीला में घुसे कि राजी महाराज के साथ हमने ये सोचना ही नहीं है। मध्य इतना बड़ा चबूतरा आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब मिल रहे हो राजी से। आप चबूतरे की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा देखना। जब किससे प्रेम होता है ना उसकी जो जगह पता ही नहीं चलती है। आपकी जो उनकी निगाहें जब अपनी निगाहों में जब अटकेंगी ना हमें कुछ नजर ही नहीं आएगा। आप सीधा जाके गले मिलोगे राजी से, है ना? हाँ जी मम्मी आप बोलो। मैं पूछ रही थी 24 मेहराबों का दोबारा जरा बताओ कैसे हाँ बनी। 1 मिनट बता रही हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी सिर्फ 1 मिनट अपन ले लेते हैं और ठीक है। मम्मी ये देखो अपनी सबसे पहले 24 मेहराबें 2 जगह बनती हैं, है ना? एक तो 2 हवेलियों के बाहर जो चबूतरे आए हैं ना उस जगह। अब ये मान लो ये एक हमारा ये दरवाजा, ये मेन गेट है, उसके बाहर ये 2 चबूतरे हैं और ये दूसरी हवेली के 2 चबूतरे, ठीक है? अब और ये मेहराबें बनती किससे हैं? पहले मेन मूल बात समझ ले, ये थंबों से बनती हैं। जब इस हवेली के बाहर निकलते हैं तो कितने थंबों की हार होती है? एक हवेली से बाहर निकलेंगे तो कितने थंबों की हार होगी मम्मी? 2 थंब 3 गलियां। 3 गलियां, ठीक है। अब ये थंब पूरे घेर के भी ऐसे घूम के सब जगह चल रहे हैं, तो चबूतरे हैं तो चबूतरे के ऊपर से भी होके चल रहे हैं, ये चबूतरे हैं। तो जहां भी थंब आएंगे वहां ऐसे मेहराब बनती है ना, ये ऊपर ऊपर मेहराबें बनती जाती हैं। तो ये मेहराबें ऐसे ही यहाँ पे ये अक्सी थंब है इस जगह पे। अब इनकी देखो एक ये मेहराब, 2 ये 3, ठीक है? 3 और ये 3 6, क्योंकि बीच में भी तो गली है ना, ये भी थंब है, 2 थंब की हार है। तो 3 और 3 6, 3 12 और 3 15 है ना? 15 और 3 18 है ना? ये 20 21 18 नहीं ये लिखा हुआ ना देखो, जैसे 2 चबूतरे मिला के 10 तो हो गए। 10 हो गए ना। 10 उधर बन गए, 10 और 10 20 और 20 हो गई, 4 बीच में हो गई। ठीक है। आप ना पता क्या करना मम्मी, खुद अपने हाथ से बनाना, कभी नहीं भूलोगे। मैं क्या करती थी, हाथ से बनाती थी खुद ना। 2 चबूतरे बना के 2 थंबों की हार बीच में बनाओ, फिर उसमें लाइनों से ऐसे मेहराब बनाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे मेहराब बनती है। ठीक है। तो फिर कभी भी नहीं भूलेगा। हर सुंदर साथ घर में अपना होमवर्क करे ना
तो कभी वो चीज भूल ही नहीं पाती है यदि हम घरों में करें। ऐसे ही कॉर्नर्स में भी ऐसे ही इस तरह से है। तो 2 थंबों के हार 3 गलियां, हर बीच में से भी जा रही हैं, इधर से भी जा रही हैं, तो थंबों पे मेहराबें बनती जाती हैं, तो वो सुंदर शोभा बन जाती है। 3, कॉर्नर 6, 9, नहीं ये 11, आंटी 12, एक मिनट ऊपर 14, वाला 15, दिखाना 16, मैं 17, 18, 19, ऊपर वाला 20, मैं पहले दिखाया था, ऊपर वाला जो अभी दिखाया था एकदम ऊपर। हाँ इसमें देखो आंटी, आप ये देखो ना, 2 चबूतरे और बीच में हमारा दरवाजा। तो हाँ, अब 10 जहाँ 10 लिखा है ना, आप उसमें देखो गिनो, 1 2 3 4 एक लाइन में बन गई। अच्छा ये उस 4 10 इसमें जहाँ 10 गिनती लिखा है करो। वहाँ 4 बन गई ना, 1 2 3 4 सामने, हाँ, और 4, 3 हाँ, और 3 देखो जहाँ पे अक्षी थंब है, जहाँ से हम रूम्स के हाँ, साथ, हाँ, 3 4 और 3 7, और हम्म, 3 हमारी जो बाहर थंब आ रहे हैं, 3 उनके साथ बन गई। तो हम्म, 10 उस तरफ बन गई उस हवेली के बाहर, 10 इस हवेली के बाहर बन गई चबूतरों के साथ। और बीच में अच्छा, जो 2 गलियां जा रही हैं, जहाँ 4 लिखा हुआ है ना, 4, तो हम्म, जो 2 गलियों में 1 2 3 4, तो 10 2 चबूतरों के साथ उस साइड बन गई उस हवेली हम्म, के साथ, 10 इस हवेली के साथ बन गई, 20 हम्म, 4 जो 20, हमारी 2 तंबों की हार है जो बीच में चल रही उसमें बन गई। तो 10 और 10 20 और 4। हाँ ये बहुत इजी तरीका है। देखो नरेश जी ने बताया, ये इसकी 10 बन गई, इधर भी 10 बन गई, बीच वाली में 4 बन गई है, 20 24 के बन 4 हो गए, ठीक है, 24 हो गई, है ना? ठीक है, अब समझ में आ गई। ठीक है, चलो जयकारा लगाओ इसी खुशी में मम्मी। हाँ जयकारा लगाओ। और श्री नाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की की जय, जय, पन्ना धाम धाम की की जय, जय, सर्व सुंदर हरे साथ साथ की जय, की आज जय, के समझ समझ की की जय। जय। समझ